आपसे हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, लोगों ने जान की कुर्बानी दी, लोगों ने खून बहाए, सरयू के अंदर खून ही खून बहा, अयोध्या की गलियां पूरी तरीके से रक्त से रचित हो गई थी। अब शायद वैसा ही भारत के किसी भी मंदिर मस्जिद विवाद में ना हो। लेकिन आपको बता दें कि वैसे ही तमिलनाडु में अब तिरुपरकुंद्रम की पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर में दीप जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। जिस राज्य में दुनिया के सबसे भव्य मंदिर है, वहां के बहुसंख्यक समाज को अपने ही आराध्य के लिए दिया जलाने के वास्ते कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। देश के हिंदुओं को अपने आराध्य के सामने दिया जलाने के वास्ते कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। क्या डीएमके को, मतलब तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी को, इसका चुनावी खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आखिर वो कौन सा देश होगा जहां पर बहुसंख्यक समाज अपने आराध्य की पूजा करने के लिए कोर्ट से परमिशन मांगेगा? कौन सा देश होगा आप बताइए? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर, आप फिर से सुनना, क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम किसी मस्जिद के सामने सर झुकाने के लिए कोर्ट से कभी जाकर परमिशन लेंगे, सरकार से परमिशन लेंगे? लेकिन हमारे देश में ऐसा सब कुछ संभव है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि भारत में सब कुछ संभव है। अयोध्या हो, काशी या मथुरा, वहां लड़ाई मंदिर बनाम मस्जिद की है, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर तमिलनाडु में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ। फिर से कह रहा हूं, अयोध्या हो, काशी या मथुरा, वहां लड़ाई मंदिर बनाम मस्जिद की है, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर तमिलनाडु में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। यहां 87% से ज्यादा आबादी हिंदू है, लेकिन उसे तिरुपरकुंद्रम की पहाड़ी पर भगवान मुरुगन, मतलब कार्तिकेय के मंदिर में दिया जलाने से रोका जा रहा है। विरोध किसी और धर्म के लोग नहीं, बल्कि राज्य सरकार कर रही है। मुस्लिम भी नहीं कर रहे, बल्कि राज्य सरकार कर रही है। हाई कोर्ट आदेश दे चुका है, फिर भी सरकार नहीं मान रही है, लाठियां बरसा रही है। मामला अब अयोध्या की तरह सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचने वाला है। सवाल यह है कि जिस राज्य में 87% आबादी हिंदुओं की है, वहां सरकार सनातन से खिलवाड़ कैसे कर रही है? क्या उसे वोट बैंक खोने का डर है? क्या कोई सरकार वोट बैंक के चक्कर में किसी धर्म का अपमान करे? तमिलनाडु में तिरुपरकुंद्रम की पहाड़ी पर एक मंदिर है। हिंदुओं की मान्यता है कि यहां भगवान मुरुगन, मतलब कार्तिकेय, निवास करते हैं, इसीलिए यह स्थान उनके लिए पूजा स्थल है। लोग वहां दिया जलाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने रोका तो हाईकोर्ट पहुंचे। कुछ दिनों पहले मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस GR स्वामीनाथन ने हिंदुओं के हक में फैसला दिया। राज्य सरकार मानी, इसे फिर चैलेंज किया। मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया कि एक दिया जलाने से कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ जाएगा। कोर्ट ने यहां तक कहा कि यह हास्यास्पद लगता है कि एक ताकतवर राज्य सरकार दावा कर रही है कि मंदिर की अपनी ही जमीन पर दिया जलाने से शांति भंग हो जाएगी। ऐसा लगता है कि यह राज्य सरकार की ओर से गढ़ा गया एक काल्पनिक भूत है। इस मामले को अयोध्या जैसा रंग देने की कोशिश खुद राज्य सरकार और प्रशासन की दलीलों में दिखी, और वहीं सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया गया कि वह पत्थर का खंभा जिस पर दीप जलना है, पास में स्थित एक दरगाह से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने इस तर्क को शरारतपूर्ण बताते हुए फटकार लगाई।
यह ठीक वैसा ही था जैसा अयोध्या या अन्य विवादित स्थलों पर मालिकाना हक को लेकर भ्रम पैदा किया जाता है। लेकिन यहाँ कोर्ट ने तथ्यों को देखा और पाया कि वह स्थान हिंदुओं के लिए दीप थून है और वहां दीपक जलाना एक स्थापित धार्मिक प्रथा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ऊंचे स्थान पर दीपक जलाना ताकि सभी भक्त उसे देख सके, यह एक मान्यता प्राप्त परंपरा है और इसे रोकने का कोई ठोस कारण नहीं है। सोचिए, आपसे मैं फिर कह रहा हूं कि कैसे लोग वोट बैंक के चक्कर में हिंदुओं के मान्यता और धर्म को और परंपरा को रोकने का हर एक हथकंडा अपना रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए भारतीय टीवी पर, क्योंकि देश दुनिया के साथ हर एक बड़ी खबर, हर एक राज्यों की एकदम सटीक खबर आपको भारतीय टीवी पर देखने को मिलेगी। नमस्कार।